Assalamu alaikum students. I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. Students, हम टॉपिक सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कर रहे हैं, जिसमें हम लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग टू मेथड. वन मेथड इज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड द सेकंड वन इज द क्रैमर्स रूल. हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया था. आज हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे. तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ. स्टूडेंट्स, लेक्चर 1.32 में हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया था. आज हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, टू कार्स डेट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर. देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर एंड कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स. फाइंड स्पीड ऑफ ईच कार. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो है वो टू कार्स हैं और वो हैं 600 किलोमीटर अपार्ट. तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, एक कार है A और एक कार है B और इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या है, 600 किलोमीटर. यानी कि जो टू कार्स हैं वो 600 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं. अपार्ट का मतलब है दूर. और मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर यानी कि एक दूसरे की साइड पर आ रही हैं. इस तरह से ये एरो शो कर रहा है कि एक दूसरे की साइड पर आ रही हैं. और फिर कहते हैं कि आफ्टर 4.5 आवर्स वो कितना उनका डिस्टेंस रह गया, 123 किलोमीटर. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो A और B कार है, अब वो आफ्टर हाफ एन आवर 4.5 आवर यहाँ लिख देते हैं, आफ्टर 4.5 आवर आवर्स उनका डिस्टेंस 123 किलोमीटर रह गया है. 123 किलोमीटर. ये टू कार्स जो एक दूसरे की साइड पर जा रही हैं. अब इस स्टेटमेंट से हमारे पास टू कंडीशंस आएंगी. हम फर्स्ट कंडीशन को देख लेते हैं क्या है. फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे कहते हैं देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर. इसका क्या मतलब है डिफर? डिफर का मतलब है कि दोनों की स्पीड में जो डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर है. यानी अगर एक स्पीड x से जा रहा है तो दूसरा y+6 से जा रहा होगा. तो यहाँ पर सबसे पहले स्पीड को सपोज कर लेते हैं. सपोज स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू x है और स्पीड ऑफ सेकंड कार इज y. तो फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक दोनों की स्पीड डिफर कर रही है 6 किलोमीटर. तो यह मैं लिख देती हूँ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो एक स्पीड x है दूसरे की y है और वो डिफर मतलब माइनस, दोनों का डिफरेंस है वो है 6 किलोमीटर अपार्ट. ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है. अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम देखते हैं. सेकंड इक्वेशन के लिए हम स्टेटमेंट को फिर से देखें तो उसमें हमें उसने पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार. यानी कि स्पीड फाइंड करनी है. तो स्पीड का पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. स्पीड का फॉर्मूला है, यहाँ राइट करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास टोटल डिस्टेंस सबसे पहले पता होना चाहिए. तो टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं. सेकंड कंडीशन के यहाँ पे मैं लिखूंगी एज वी नो डैट. अभी सेकंड कंडीशन बनानी है, उससे पहले ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ देनी है. एज वी नो डैट, एज वी नो डैट स्पीड इज इक्वल टू, ये टोटल स्पीड है, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो स्टूडेंट्स, इस डिस्टेंस को देख लेते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या बनता है. पहले डिस्टेंस था हमारे पास, जो टोटल उन्होंने कवर किया 600 किलोमीटर था. डिस्टेंस कवर्ड 600 किलोमीटर. फिर 4.5 आवर के बाद उनका डिस्टेंस जो है वो लेफ्ट हो गया. यानी कि जो अभी डिस्टेंस पड़ा हुआ है वो है 123 किलोमीटर. अब ये है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर चुकी हैं ये दोनों कार्स. तो टोटल डिस्टेंस आएगा हमारे पास, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 600 डिस्टेंस जो कवर हो गया है, माइनस करेंगे जो लेफ़्ट है तो हमारे पास आता है माइनस करने से 477 किलोमीटर। ये डिस्टेंस टोटल उन्होंने दोनों कार्स ने कवर कर लिया है।
अब हम फाइंड आउट करेंगे स्पीड। स्पीड के फॉर्मूला में अगर वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास, और जो टाइम है उसको भी देख लेते हैं वो क्या है। टाइम हमारे पास जो टोटल लगा 477 डिस्टेंस को कवर करने में, वो 4.5 आवर्स था। इसको चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 प्लस 1 9, 9/2 9/2 आवर्स जो हैं उन्हें 477 जो है किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में लगे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्पीड ही फाइंड करनी है ईच कार की। तो सेकंड कंडीशन हम बनाते हैं यहाँ से, स्पीड, टोटल स्पीड, यहाँ लिखेंगे टोटल स्पीड, क्योंकि ये टोटल स्पीड दोनों कार्स की है, टोटल डिस्टेंस कवर भी दोनों कार का है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जो उनको ये टोटल डिस्टेंस कवर करने में लगा। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर हुआ था वो है 477 डिवाइडेड बाय 9/2। 9/2 डिवीजन में है, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 477 डिवाइड 9/2। डिवाइड को ख़त्म करते हैं और मल्टीप्लाई जब लगाते हैं तो ये फ्रैक्शन जो है वो उलट जाती है, यानी कि 2/9 हो जाती है। 9 को 77 से कटिंग करते हैं तो 9 5 दा 45, 9 3 दा 27, 53 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 दा 6, 5 2 दा 10, 106, 106। इस साइड पे जो टोटल स्पीड थी स्टूडेंट्स, वो एक स्पीड थी x और दूसरी स्पीड थी y। तो टोटल स्पीड x प्लस वाई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई। यहाँ ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, इनकी मदद से हम इनकी स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं x और y। तो फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। हम रीराइट करेंगे इक्वेशंस को, रीराइट इक्वेशन 1 and 2। तो हमारे पास आता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं 1 और 2। इनको हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और बाय क्रैमर्स रूल। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में सॉल्व करने से पहले हमारे पास इक्वेशन का मैट्रिसेस फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो इक्वेशन से हम 3 मैट्रिसेस को ड्राइव करेंगे। एक जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है। कोफिशिएंट है 1 1 1 1 1 माइनस 1 1 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक हमारे पास इक्वेशन जो मैट्रिक्स की बनी है वो है 1 माइनस 1 1 1, और एक और मैट्रिक्स है वो वेरिएबल की मैट्रिक्स है x और y। जो थर्ड हमारे पास मैट्रिक्स बनती है वो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, जो राइट साइड पे 6 और 106 हैं, ये कांस्टेंट हैं 6 106। स्टूडेंट्स ये 3 मैट्रिसेस हैं। अब इन्हें लेट कर लेते हैं इनके नेम्स। तो लेट कर लिया, यहाँ पर लेट a जो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है वो a है, 1 माइनस 1 1 1। जो वेरिएबल की मैट्रिक्स है वो कैपिटल X है, x y, और जो कांस्टेंट की मैट्रिक्स है वो b है, b इज़ इक्वल टू 6 106। इन नेम्स को हम इस इक्वेशन a में पुट कर देते हैं। हमारे पास आता है ax इज़ इक्वल टू b, यहाँ लिखूँगी कोफिशिएंट की जगह पर a, वेरिएबल में x इज़ इक्वल टू कांस्टेंट की जगह, मैट्रिक्स की जगह पर b। तो स्टूडेंट्स ये है ax इज़ इक्वल टू b। हमने फाइंड आउट करना है x की वैल्यू को, तो x को इसी साइड पे रहने देंगे, a को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, a इनवर्स b। हमने फाइंड आउट करना है x, तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी अगर हमारे पास a इनवर्स और b का प्रोडक्ट हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि a इनवर्स किसके इक्वल है, वेयर a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन में, तो हमारे पास आता है x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय b। स्टूडेंट सबसे पहले x हमारे पास मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास
जो ए डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाती है तो यहाँ पर समथिंग ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी हो जाएगा और सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट को नॉट इक्वल टू होना ज़रूरी है। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है, ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, ए डिटर्मिनेंट के लिए ए मैट्रिक्स को राइट करेंगे। ए मैट्रिक्स है 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 + 1 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स के ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मीन्स के नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। तो अब हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एडजॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं आसानी के लिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, एडजॉइंट ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज़ को इंटरचेंज कर दिया जाता है और बाकी डायगोनल एंट्रीज़ के साइन को चेंज कर देते हैं। तो जहाँ पे डायगोनल एंट्रीज़ को चेंज करें तो 1 1 ही रहता है, बाकी डायगोनल एंट्रीज़ के साइन चेंज करें तो -1 प्लस हो जाएगा और यहाँ 1 जो है वो माइनस हो जाएगा। ये है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं इन इक्वेशन बी। तो हमारे पास आता है, हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज़, पुटिंग द वैल्यूज़ वी गेट, ये वैल्यूज़ इक्वेशन बी में पुट कर रहे हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस साइड पर है x इज़ इक्वल टू, एडजॉइंट की जगह पर एडजॉइंट की वैल्यू रखेंगे 1 1 माइनस 1 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी 2 2 और मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स बी। तो बी की वैल्यू है 6, हम कंफर्म कर लेते हैं। मैट्रिक्स बी की वैल्यू है 6 1 0 6 6 एंड 1 0 6। 1/2 जो है डिटर्मिनेंट उसको साइड पे कर लेते हैं, 1/2 और बाकी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 1 माइनस 1 1 और मैट्रिक्स बी है 6 1 0 6। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है, मल्टीप्लाई करते हुए हम रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से। तो आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 0 6। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 0 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 प्लस 1 0 6 मल्टीप्लाई बाय 1 1 0 6 -1 मल्टीप्लाई बाय 6 -6 प्लस 1 0 6 मल्टीप्लाई बाय 1 1 0 6 1/2। इनको फर्दर जो है वो प्लस माइनस कर लेते हैं। तो 106 प्लस 6 112 प्लस माइनस माइनस 106 में से 6 माइनस किया तो 100। ये हमारे पास हैं एंट्रीज़, कॉलम एंट्रीज़। इन एंट्रीज़ को, इस मैट्रिक्स की एंट्रीज़ को 2 से डिवाइड करेंगे दोनों एंट्रीज़ को, तो 112 डिवाइडेड बाय 2 और 100 डिवाइडेड बाय 2। 2 को कटिंग कर लेते हैं 112 से, 2 5 × 10 और 1 इधर चला गया, 2 6 × 12 2 5 × 10 0, यानी कि 56 एंड 50। ये हमारे पास वैल्यू जो हैं, एंट्रीज़ जो हैं, ये आंसर है एक्स और वाई वेरिएबल्स का। क्योंकि इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिसेस से देखा जाए तो x की वैल्यू है 56 एंड y की वैल्यू है 50। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वेयर x इज़ इक्वल टू 56 एंड y इज़ इक्वल टू 50। स्टूडेंट्स ये x और y तो यहाँ वेरिएबल्स हैं, लेकिन हमने इन्हें स्पीड जो है वो कार से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी कि हम रिज़ल्ट लिख सकते हैं यहाँ पर कि स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार, रिजल्ट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार है 56 और स्पीड ऑफ द सेकंड कार इज़ 50। दोनों कार की स्पीड 6
जो है वो नंबर से डिफ़र कर रही थी, तो यहाँ देखें तो 56 माइनस 50 इज़ 6, तो हमारा ये आंसर करेक्ट है। हम इसे अब बाय क्रैमर्स रूल सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में करने से पहले मैं इक्वेशंस को रीराइट करूँगी। हमारी इक्वेशंस हैं x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6, यहाँ लिखते हैं x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6। एक इक्वेशन तो ये है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनी थी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 106। कंफर्म कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारी है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 106। हम यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 106। ये टू इक्वेशंस हैं, इनको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। क्रैमर्स रूल्स में सॉल्व करने से पहले हमारे पास 3 मैट्रिसेस का होना ज़रूरी है, ax और ay। यहाँ पे लिखते हैं किस तरह से ये मैट्रिसेस बनती हैं। इन इक्वेशंस को फॉलो करते हुए a मैट्रिक्स लिखेंगे, कोफिशिएंट की मैट्रिक्स। x और y वेरिएबल के कोफिशिएंट है 1 और -1 1 1। तो यहाँ लिखूँगी 1 -1 1 1। कोफिशिएंट को उनके साइन समेत लिखते हैं। और ax जो मैट्रिक्स है वो इस तरह से बनता है कि सबसे पहले कांस्टेंट जो नंबर्स हैं उनको लिखते हैं 6 106, और फिर जो y वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट्स को लिखते हैं, यानी कि -1 1। और ay मैट्रिक्स बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले x वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को लिखते हैं जो कि हैं 1 1, और फिर कांस्टेंट्स को लिखते हैं, ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं इसे लिखेंगे 6 106। तो स्टूडेंट्स ये हमने बना लिए ax और ay। अब हमने फाइंड आउट करना है x और y वेरिएबल की वैल्यूज़। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है x इज़ इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और y को फाइंड आउट का फॉर्मूला है ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स अगर हम x वेरिएबल को फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट और a डिटर्मिनेंट का होना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले a डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि a डिटर्मिनेंट से हमें पता चल जाएगा कि हमारा सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। तो a डिटर्मिनेंट आएगा, a मैट्रिक्स को राइट करते हैं 1 -1 1 1। इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो आता है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाई बाय -1। अब फिर इन एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1 माइनस माइनस प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2। 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। a इज़ नॉन सिंगुलर। अब स्टूडेंट्स हम x और y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x वेरिएबल की वैल्यू आएगी x इज़ इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट लिखेंगे और फिर a डिटर्मिनेंट। मैं एक दफ़ा फिर से ये लिख लेती हूँ आसानी के लिए। तो ax जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स है 6 - 1 106 1, 6 - 1 106 1 डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट है 2। ax का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 106 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइडेड बाय 2। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 माइनस माइनस प्लस 1 106 डिवाइडेड बाय 2। 6 + 106 होता है 112 डिवाइडेड बाय 2। 2 को 112 से कटिंग करें तो आता है आंसर 2 5 10 2 6 12 56। x की वैल्यू आई है 56, जो कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी 56 आई थी। अब हम y वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे। तो y वेरिएबल है हमारे पास ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ay मैट्रिक्स को राइट कर लेते हैं जो हमने फाइंड आउट किया था, बनाया था। तो ay हमने बनाया था 1 6 1 106 1 6 106। यहाँ लिखते हैं 1 6 1 106। ये हमारे पास ay और a डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया है वो है 2। ay का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 को 106 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 106 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। तो 1 को 106 से मल्टीप्लाई किया 106, माइनस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 ओवर 2 प्लस माइनस माइनस 106 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 100 डिवाइडेड बाय 2।
कटिंग करते हैं तो 2 5 द 10 0 50 इज़ द y वेरिएबल। स्टूडेंट्स ये हमने y वेरिएबल की जो वैल्यू फाइंड आउट की है ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी यही थी। इसका मतलब है हमारी वैल्यूज़ ठीक हैं, हमारा आंसर ठीक है। हम इसे चेक भी कर लेंगे और रिज़ल्ट जो है वो हमारी स्पीड की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो स्पीड की फॉर्म में था। तो हम लिखते हैं रिज़ल्ट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, जिसको हमने x से रिप्रेजेंट किया था वो है 56, और सेकंड जो स्पीड है स्पीड ऑफ सेकंड कार, जिसको हमने y से रिप्रेजेंट किया था और वो है 50। स्टूडेंट्स हमने स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार एक्सपोज की थी x जो है 56। हम इसका यूनिट यूज़ करेंगे तो है किलोमीटर पर आर, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किलोमीटर पर आर में था। तो इसी तरह से स्पीड ऑफ द जो सेकंड कार है उसको हमने y एक्सपोज किया था वो है 50, हम लिखेंगे किलोमीटर पर आर। हमने जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया था उसके साथ भी हम यूनिट्स को यूज़ करेंगे। यहाँ लिखेंगे 56 किलोमीटर पर आर और 50 किलोमीटर पर आर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा है क्वेश्चन। हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हम इक्वेशन लेंगे और उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे x और y की। तो यहाँ मैं वेरीफाई कर देती हूँ। वेरिफिकेशन ये आंसर को कंफर्म करने के लिए है, ये क्वेश्चन का आंसर का पार्ट नहीं है। वेरिफिकेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 स्पीड्स जो हैं वो कार की डिफ़र हो रही थी, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पर x जो है वो 56 है और y 50 है, तो आंसर इज़ 6। इट मीन्स कि हमारी जो स्पीड्स के आंसर हैं 56 और 50 वो ठीक हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज 1.6 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट से हमने 2 इक्वेशंस को फाइंड आउट किया और उन इक्वेशन की मदद से हमने स्पीड ऑफ द कार्स फाइंड आउट की। हमारी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।